नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल यस मेहता। दोस्तों, मैं सुनील मेहता। जो कोल्ड फील्ड का एग्ज़ाम हो रहा है अभी फ़िलहाल में, उसका मैं पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो आईटीआई के लेवल पे आता है। ठीक है ना। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर पैर ब्रेक फेल होता है दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कई बार पैर ब्रेक को पंप करें, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर को बदलकर निचले गियर में जाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पहले का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं कि दिया है कि रास्ता दें साइन डॉट डॉट आकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लग्न सू के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन है तीसरा। तीसरा का आपका हो जाएगा आपका इटली। ठीक है, आपका तीसरा हो जाएगा इटली। ठीक है, आपका इटली हो जाएगा। चलते हैं चौथा नंबर पे। दिया है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चौथा का हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे कि भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा है। ऑपरेशन किंग, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दिया है कि 5 मीटर आधार 10 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, दिया है कि 5 मीटर आधार, तो आपका ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5 मीटर आधार हो जाएगा। ठीक है ना। 10 मीटर ऊंचाई, तो मान लेते हैं यहाँ से ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, 10 मीटर है। ठीक है, अब बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है आपका 5 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 10, तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अब 50 है 25, आप 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 7वां का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7वां का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कि 280 किसका 35% है। तो किसका बोला है ना, तो 280 किसका बोला है, तो क्या करेंगे कि 280 किसका 35% है, यानी मान लेते हैं x का 35। ठीक है, तो 35% है तो हम क्या कर लेंगे, इसको बट्टा में 100 कर सकते हैं, बराबर कितना है 280। ठीक है, इसको बट्टा में 1 कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं तो 7 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना का 10 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऊपर ऊपर काट लेते हैं, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 40, और 40 में 2 का गुणा किए तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 2 0, कितना हो जाएगा आपका आंसर 800, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दिया है कि स्थित पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि
धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्थित है पानी में एक नाव की गति 5 किलोमीटर है। तो मान लेते हैं कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि धारा के विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो ट्रेन होता है, जिसका होता है कि अगर वह विपरीत चले जाएगी तो जुट जाएगा। ठीक है ना, अगर विपरीत चला जाएगा तो जुट जाएगा और एक साथ चलेगी तो घट जाएगा। बाकी इसमें उल्टा होता है नाव और बोट इंडस्ट्री में कि अगर एक साथ चलेगी पानी के साथ, अगर नाव और पानी एक साथ चलेंगी तो जुड़ जाता है, अगर विरुद्ध कहेगा तो घट जाता है। तो मान लेते हैं कि क्या बोला है कि धारा की गति क्या होगी। ठीक ना, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, विरुद्ध बोल रहा है ना, तो एक मान ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना मान रहा है कि विरुद्ध नाव की गति 3 किलोमीटर है, तो यहाँ 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यक्स का मान कितना दिया है 5, और क्या बोला है कि धारा की गति हम मान लेते हैं यक्स है, सॉरी वाई है। ठीक ना, तो क्या काम कर लेते हैं कि x का मान कितना दिया है 5। ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो x का मान दिया था 5, माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाई, अब ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। अब काम क्या कर लेते हैं कि 3 में ले -5 जाएगा तो -2 होगा, तो माइनस वाई बराबर -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आपका वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, बोला है कि राम और श्याम की आयु 16 वर्ष का अंतर है। जो राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम से 3 गुनी है, तो वर्तमान में राम की आयु क्या होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, बोला है ना कि राम की आयु श्याम से 3 गुनी है, तो राम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं श्याम से 3 गुनी है, श्याम से 3 गुनी है, तो ये श्याम हुआ, ये आपका श्याम हुआ, ये राम से राम की उम्र श्याम से 3 गुनी है, तो 1 होगा, तो ये 3 होगा। ठीक है, अब बोला है कि 16 वर्ष का अंतर है, जो ये 16 वर्ष का अंतर है जो दिया है, 16 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अनुपात में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, अनुपात में 2 का अंतर है, लेकिन रियल में कितने का है 16 का, तो 1 का मान 8 हो जाएगा। और क्या बोला है कि वर्तमान में राम की आयु कितनी होगी, तो राम का 1 का मान 8 हुआ है, तो 8 लिखे 24। ठीक है, ये क्या हुआ है अभी 6 वर्ष पहले का हुआ है, तो हम 6 वर्ष ऐड कर लेंगे बाद में, तो वर्तमान में आ जाएगा कि नहीं, तो 24 और 36 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 बोला है,
तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ लेते हैं। 2 1 3 और 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, यानी कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये 15 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना था 5, काट लेंगे 5 3 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला है कि यदि एक संख्या की 1/4, तो मान लेते हैं x का, ऐसे मान लेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए यदि एक संख्या का 1/4 का 1/3 15 है, तो उन संख्या का 3/2 हिस्सा कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, पढ़ के बना लेते हैं। बोला है कितना कि संख्या 1 का 1/4, तो मान लेते हैं संख्या कोई x है, चौथाई बोलाते 1/x/4 हो जाएगा, का गुणा 1/3 1/3 या x/3 मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, 1/3 15 है, तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, तो बोला है क्या कि उस संख्या का 3/2 हिस्सा कितना होगा। तो पहले कर लेते हैं। देखिए 1 में x का गुणा किए x, ये 4 3 12 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। 1 मिनट, कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। बोला है कि किसी संख्या का 1/4, तो संख्या बोला है x का 1/4 4 हो जाएगा। फिर बोला है 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो x में 1 का गुणा किए तो x, ये 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 15। ठीक है, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया 180, x का मान 180। बोला है आगे कि 3/2 हिस्सा कितना होगा, इसका 3/2 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 3 54, यानी x का मान कितना आया 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन, क्वेश्चन नंबर, नियत गति के साथ चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है, और 15 सेकंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई और गति क्या होगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। बोला है कि नियत गति से चलने के लिए, ठीक है, 12 सेकंड में 96 जा रही है। आप यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ से आप यहाँ की डाल लीजिए, पूरा है ठीक ना। आप बताइए, यहाँ से हम पूरा मान रहे हैं 12, यहाँ मान लेते हैं 15। ये 12 सेकेंड तो दम हमेशा चलते जाएगी, लेकिन यहाँ आते समय क्या बोल रहा है कि 15 सेकेंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म का पार कर जाती है। तो ये बताइए इससे अधिक कितना है, 3 है ना, इससे 3 अधिक है। ये भी इसके क्या कर लेते हैं, 141 में हम क्या कर लेते हैं, कितना है 96 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आ जाएगा कितना, शायद 45 आ जाएगा। ठीक ना, यानी 3 सेकेंड में कितना चले जाएगी 45 चली जाएगी, यानी 3 सेकेंड में कितना चले जाएगी 45। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, जब 45 चली जाएगी, ठीक है, जब 45 चली जाएगी तो 45 को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं, तो कितना जाएगा आपका 3 तो 45/3 हो जाएगा, तो कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यानी जो ये 15 है ये क्या करेंगे 18/5 से, तो 5 7 35, 18 3
54। देखिए इसमें 54 है, किधर हो? हाँ 54 दिया है। तो एक काम कर लेते हैं ना, जो ये एक का मान 15 आया हुआ है, यानी 3 सेकेंड में 45 किलोमीटर जाएगी, तो 1 सेकेंड में 15 जाएगी, 1 सेकेंड में 15 जाएगी। तो क्या कि 15 मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर में हम चेंज करेंगे। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। अब क्या बोला है कि 15 सेकेंड में 141 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, अब ट्रेन का लंबाई हमको निकालना है। तो आप 12 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं और 15 सेकेंड में से निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि 12 सेकेंड में की गई दूरी, तो दूरी तय करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई और अपनी लंबाई पार करेगी। अगर निग्जेम्बुल डिस्टेंस जो होता है, पोल की लंबाई अगर पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। सुरंग की लंबाई पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई पार करेगी। ठीक है, अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई पार करेगी। तो 12 सेकेंड में पार कितना करेगी? 12 सेकेंड में कितना पार करेगी? तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, अब बट्टा में कितना आया था? 45। ठीक ना, ये 12 सेकेंड में कितना तय करेगी? 12 सेकेंड में, ये जो 12 सेकेंड में कितना पार करेगी? अपनी लंबाइया प्लस ट्रेन की लंबाइया, तो ट्रेन की लंबाई प्लस अपनी लंबाई मान लेते हैं 96। ठीक है, अब बट्टा में कितना हुआ है? 15। तो ठीक है, 12-15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। सॉरी 25 नहीं, 12 और 15 180 बराबर आपका कितना हो जाएगा? टी प्लस 96। ये कितना हो जाएगा? टी प्लस 96। तो 96 इधर लेते हैं तो 180 माइनस 96 होगा। देखिए 180 माइनस 96 कर लेते हैं, टी बराबर 180 माइनस 96 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? कर लेते हैं, घटा लेते हैं, 180 माइनस 96, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में 4 तो ये 4 हो जाएगा, और एक हासिल ये दे दिया था तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हासिल दे देगा तो कितना हो जाएगा जी? ये 84 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक हासिल दे दिया था तो कितना हो जाएगा आपका? 180। 180, एक मिनट, 180 में से हमको कितना घटाना है? 96। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में 4 गया तो 10 में 6 गया तो 4, ये बचेगा 17। तो 9 8 17 होता है, तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, यानी 84 हो जाएगा आपका, 84। ये ट्रेन कितना मीटर है? 84। और ये कितना आया है? एक काम कर लेते हैं, जो ये 45 दिया था, हम चेंज क्यों नहीं किए 15 को? क्योंकि हमको मीटर प्रति सेकेंड में करना था, तो हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे? 15 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 का, तो 5 7 35। ठीक है ना, 5 7 35। ठीक ना, 5 7 35, एक मिनट, 5 7 35 कितना आया था? 54 ना, 45 को हम चेंज करेंगे। ठीक है, 45 को, ठीक है, देख लेते हैं, 45 गुणे कितना हो जाएगा? एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, इशू प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहा है ना। कितना आया था? ये जो 45 था कहाँ गया टाइप करने वाले के लिए? ये 45 जो आपका था, आया था, नहीं सॉरी 15 आया था, क्योंकि 3 सेकेंड का मान 45 आया था, तो एक का मान निकालने के लिए 15 आएगा। इसी 15 को हम 18/5 से चेंज करेंगे तो किलोमीटर में जाएगा, तो 5 3 15, 18 3 54। ठीक है, एक 54 आया था, एक कितना आया था? एक 84 आया था, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करें जब मूलधन
180 और दर 3% दिया है और समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज कह रहा है तो ठीक है, साधारण ब्याज कह रहा है, कोई बात नहीं है। साधारण ब्याज होता है PRT बटा में 100। ठीक है, पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना दिया है 180। पी आर हो गया, आर कितना दिया है आपका, आर 3% और समय कितना दिया है 5% बटा में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटा ले हैं 2 हो जाएगा, 2 से काटा ले 9 हो जाएगा, और नतीली 27। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15 नंबर है। आपका आंसर नंबर कितना है 15। दिया है कि ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 का आपका, 15 का आपका क्या हो जाएगा आल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि पहिए के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। पहिए के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहते हैं। जो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ब्रेक शक्ति, आपका हो जाएगा ब्रेक शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली घटनाएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 18 का आंसर उल्लेखित में से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल होता है। किसी 19 का है, 19 का हो जाएगा आपका कितना, 19 का हो जाएगा किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, तो आल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20। रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका हो जाएगा ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से निर्भर करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी। ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर पर। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर, यानी उच्च भार से शक्ति का अनुपात, शक्ति अनुपात। क्वेश्चन नंबर 25। इंजन सिलेंडर के दबाव वायुमंडल दाब से कम होता है, इंजीनियरिंग किस स्ट्रोक का प्रदर्शन करता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, सिंचाव। ठीक है, एक इंजन स्ट्रोक होता है, एक इंजन स्ट्रोक होता है, ऑप्शन नंबर डी किसका है, ऑप्शन नंबर डी, टी टॉप टेस्ट सेंटर, टॉप डेड सेंटर है, और ये हो जाएगा बॉटम डेड सेंटर, आपका की बीच की दूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि इंजीनियरिंग पिस्टल आमतौर पर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यह हल्का है। पिस्टन स्पिंडल छल्ले बने होते हैं, तो आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुडविन पिंका, ऑप्शन नंबर ए CI यानी कास्ट आयरन का। 29 का दिया है कि पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका आंसर 29 का गुडगिन पिन हो जाएगा। चलते हैं 30 पर। 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जा सकती है। 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है, तो आंसर हो जाएगा वाल्व की अनुपस्थिति से, वाल्व की अनुपस्थिति से पता चल जाएगा।
रेडिएटर में हवा के बुलबुले डॉट डॉट समस्या का संकेत है। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुपस्थित गैसकेट के कारण पता चल जाएगा। स्टील रॉड और एल्युमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में? सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। ठीक है। 33 देखते हैं, फ्लाई रेटिंग किससे संबंधित है? जो फ्लाई रेटिंग है किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 33 का बी, रेटेड ताकत से। क्वेश्चन नंबर 34, इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है? इंजन में जो चोक गाड़ी वगैरह सब होती है उसमें चोक का प्रयोग कब की जाती है? जब इंजन क्या होता है? ठंडा हो जाता है। 35 देखते हैं, 35 देखते हैं, 35 में क्या है? 35 नंबर, हाँ, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है कीचड़ बनाने को रोकने के लिए। ठीक है। देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्नेहक की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म होती है? तो चिपचिपाहट हो जाएगा 36 का आंसर सी। गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, वाहन के टार्क को बदलने के लिए। देखिए, सड़क के संकेतों के लिए विनिर्देश किस के द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IRC 67। देखिए, अनिल और सुनील का वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो सुनील का वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, इसको देखिए बना लेते हैं, मैथ है बना लेते हैं। देखिए, दिया है कि अनिल, ये ए फॉर अनिल, फिर एस फॉर सुनील, ए फॉर अनिल, एस फॉर सुनील, बात मान लेते हैं। बोला है कि अंतर 6 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाती है। तो सुनील की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अनुपात में देखिए, अनुपात में दिया है 3:4। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, लेकिन रियल में कितना का अंतर है? 6 का अंतर है, यानी 1 का मान 6। बोला है कि सुनील का वर्तमान आयु कितना होगा? तो सुनील यही है ना, 6 चौके 24, 24 हो गया। अब सुनिए, 6 चौके 24। अब बोला है कि 4 वर्ष बाद, ये तो अब 4 वर्ष बाद बोला है, तो 4 वर्ष पहले हम जाएंगे। ठीक है, 4 वर्ष हम पहले जाएंगे, 4 वर्ष बाद ये इतना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष घटा लेते हैं, तो ये बाद का है, तो पीछे घटाने के लिए 4 घटा लेते हैं, और तो आपका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि बोला था कि अंतर देखिए यहाँ से अनुपात 1 का अंतर है, लेकिन इसमें अंतर कितना है? 6 का। तो 1 का मान 6 हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद ये था ना, ये 4 वर्ष बाद था, तो 4 वर्ष का, तो 1 का अंतर 6 हो गया। तो सुनील का पूछा था, तो 6 चौके 24, ये 4 वर्ष बाद का था। बाकी हमको क्या पूछा है? वर्तमान का, तो वर्तमान में 4 घटा दिए, तो आपका आंसर आ गया 20। यही तो था, और कुछ नहीं करना था। चलते हैं अगले। बोला है कि 3 नंबर में से पहले दूसरे से दुगुना है, यानी 3 गो नंबर बना लेते हैं, 3 नंबर बना लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्या बोला है कि 3 नंबरों में से पहला दूसरे से दुगुना है। जो है पहला है ना, ये पहला, ये दूसरे से दुगुना है, यानी 1 का ये 2 हो जाएगा। और क्या बोला है कि तीसरे का आधा है, तो तीसरे का ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो मान लेते हैं अभी आधा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 1/1, ये 2 में 1, तो ये 4 हो जाएगा,
अब मान लेते हैं प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 1 7, ठीक ना। 7/2 हो जाएगा, 7/2 ये 2 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यक्स भी मानकर बना सकते हैं, ठीक ना, चाहे तो हम एक्स भी मान के बना सकते हैं। तो 7/2। अब बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 56 है, यानी 3 गुणे 56, ठीक है, बटा में कर लेते हैं तो ऊपर कटा लेंगे। देखिए 7 एकम 7, 7/8, 7/8 56 हो जाएगा। ये यहाँ ये कटा के नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 लिखे 24, यानी 1/2 बराबर 24। तो तीजे गुणा कर लेते हैं, तो 24 दूना 48। देखिए किस में आया है 48, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि दिया है कि कौन सा क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। 41 कि एक सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 41 का, है ना। 41 का आंसर हो जाएगा सी। 41 का ऑप्शन हो जाएगा कि सी आपका आंसर हो जाएगा, रिजर्व गियर में नहीं चलाना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42, ठीक है। देखिए थोड़ा एक तो ध्यान से इसमें देखिए कि 1.70, 1.70, 1.70 ये तीनों में दिया है, तो क्या हम 1.70 कॉमन ले सकते हैं, बोलिए। तो इसमें क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में बच जाएगा 65, ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 9। तो 65 26 जोड़ देंगे तो 91, 91 9 जोड़ देंगे तो 100, ठीक है। 91 या 9 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। ये कितना था 1.07 गुणे 100, ठीक है। अच्छा देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो ये 1 पर लिख के 2 0 लिख देते हैं। क्या बता सकते हैं 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 107, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ के नीचे उतरे समय ड्राइवर क्या करता है, उसको क्या करनी चाहिए, तो देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है 43 नंबर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 43 नंबर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कोई नहीं लिखा है कि को न ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दिया है कि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक तरीके से पर्यावरण चूक द्वारा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त होमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को अपेक्षित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा है ऑप्शन नंबर 46। अब 46 का आंसर नंबर बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, डाल दिया है तो ठीक है। आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने के निम्नलिखित में से किसका कारक होता है, तो आपका कारक किसका होता है CO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। देखिए वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सौरगाठ के रूप में मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 हुआ है, तो 45 में हम जोड़ देते हैं 55 हो जाएगा, इधर 20 तो 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये इसी तरीके से क्या करते हैं आपका हो जाएगा, इसी तरह भी सोच के रखे रहिएगा, आपका आंसर बनते जाएगा। कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्वास्थ्य एवं जोखिम सूचकांक संसूचना विषय का पर प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है, तो आपका हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर बी। कि आयुष कवच, जो आपका आयुष कवच है आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित
एक ऐप है जो सफलतापूर्वक किस राज्य और केंद्र शासित राज्य द्वारा उपयोग प्रारंभ किया जाता है? तो आपका क्वेश्चन है कौन सा है, देख लेते हैं। 50 है। 50 का कौन सा है? 50 यही है ना। 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है कि नसीम अल बाहर भारत और निम्नलिखित में से किस देश का एक द्वीपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास है? तो शायद इसका आंसर हो जाएगा 51 ओमान। 51 देख लेते हैं, 51 का सी ही होगा। ठीक है, वर्ष 2020 में प्रत्येक माह प्रथम दिन नो हेवेकिल डे तौर पर मनाने वाला राज्य है, तो आपका हो जाएगा गुजरात। कितना हो जाएगा आपका आंसर? गुजरात। चिल्का झील कहाँ है तो ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उड़ीसा में है। दिया है कि भारत किस तारीख को यूरो VI उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करके तैयार किया था? ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन है? 54 है। आपका आंसर कितना है? 54 है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, भारत में पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा केरल, बी। चलते हैं, देख लेते हैं। दिया है कि कौन सा था क्वेश्चन नंबर 56, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश का पहली संगरोधक सुविधा स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा एक, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस देश में दुनिया का सबसे ज़्यादा हाथियों का आबादी है? तो बोत्सवाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ह्यूनाइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अनुमति किया गया है? तो व्योम मित्र। ठीक है, कौन सा बैंक हाल ही में 3 मिलियन फास्टैग जारी सबसे बड़ा फास्टैग कार्यकर्ता बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसमें नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदलकर वो विश्व इतिहास में, तो आपका कारगिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61, 2 जनवरी 2020 को प्रकाश पर्व किस सिख गुरु के जन्म मनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। देखिए, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से जीतने वाला अब तक वो पहला हॉकी बना है? तो रानी रामपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अमेजन वर्षांग में अधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में। 6 वर्षीय उपरांत, अच्छा देखिए क्वेश्चन आ गया है मैथ का। 6 वर्षीय उपरांत साधारण ब्याज मूलधन 25% का बराबर होता है, तो ब्याज मूल के बराबर में होगा। तो देखिए SI% R गुणे T होता है। ठीक है ना, SI बराबर होता है R गुणे T। तो देखिए SI में 30% दे दिया है। ठीक है, तो R का मान कितना दे, देखिए R का मान नहीं दिया तो 6 वर्ष में दिया है, तो R गुणे T, सॉरी 6, तो 6 5 30, यानी आपका R का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। R बराबर 5। अब क्या इसमें गुणा कर दे कि 100 आ जाए? तो हम गुणा कर लेते हैं 20, तो 20 5 100, 100 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक शतरंज की विरासत में 64 छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो विरासत के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ी सीमा, तो शतरंज की विरासत के प्रत्येक पक्ष की लंबाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 65 का डी हो जाएगा। जिसमें वजीर, हाथी, राजा सब होते हैं। कि 2 तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल कितने संघर्ष होते हैं? क्या है? संघर्ष बिंदु होते हैं, तो 66 है। 66 का ऑप्शन आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 66 का डी हो जाएगा, 6 होता है। इसमें मेरा
ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मेरे इसमें कंफ्यूज है, ठीक है, बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको ज़रूरत पड़ेगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। दो पहियों में किस प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रदान की जाती है, तो आपका हो जाएगा 67 है ना, 67 का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, वायु शीतलन। स्टॉप साइन का आकार होता है वृत्ताकार। निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ होता है यू नो यू टर्न, आप पीछे नहीं जा सकते हैं। वाजिक वाणिज्यिक वाहनों में लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। आपका 70 का बी हो जाएगा, बेहतर वजन वितरण के लिए। ब्रेक ड्रम के लिए उपयुक्त धातु होता है, ब्रेक ड्रम के लिए उपयुक्त धातु होता है, तो आपका हो जाएगा 71 का दिया है डी। बोला कि संकेत का अर्थ क्या होगा। संकेत का अर्थ दिया है कि आगे सड़क विभाजित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा 73 का आंसर नंबर बी। संपीड़ित हवा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मोटर वाहन संबंधी संक्षिप्त ABS क्या है। ABS क्या है, तो आपका हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ए से एंटी, बी से ब्रेक, सी से सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो ऑल हो जाएगा सभी। एक ईंधन का मूल घटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय क्या है, बियाना, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, ऑप्शन नंबर 1। जलवायु दर्शाता है आपका 78 का आंसर हो जाएगा ए। किसी दिए गए क्षेत्र में लिए दीर्घकालीन औसत मौसम और इसकी सांख्यिकीय भिन्नता, ठीक है। 79 का देखिए कि बैंकिंग सेवाओं में अधिक से अधिक लोग को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। 79 आपका आंसर हो जाएगा ए, PM जनधन योजना, मोदी जी हैं। अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 को जियो टैग्ड डेटा एकत्र करने के लिए भारत का सरकार में कौन सा ऐप लॉन्च किया, सहयोग ऐप, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु शिखर 2019 को निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। ए रेस में कौन सी, नहीं सॉरी, कैन विन ए रेस वी मस्ट विन, आपका आंसर हो जाएगा ए। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की, वो क्या थे, तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी कण का प्रदूषण कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 83 का है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 83 का सी, फ्लाई एक्स। देखिए वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी। यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर पर पूर्वानुमान करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को। EKAM फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय आयोजित की जाती है, तो आपका हो जाएगा 86 का आंसर नंबर बी। देखते हैं 87। पेट्रोल मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किसी नीति के वित्तीय आयोग देंगे। 79 है, 79 का बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कार्पस फंड। दिया है कि खुदोल जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 88 का बी, मणिपुर। 89 देखते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स रिसाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, केंचिंग अयुकवा, ठीक है।
90 में देखते हैं संयुक्त नाटक विद्यालय जो है प्रवेश रावल। संयुक्त राष्ट्र विद्यालय NSD के नए अध्यक्ष के रूप में प्रवेश रावल को चुना गया है। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ है। वह यह कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन के तकनीकी का उपयोग करता है? तो 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 देखते हैं नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल है? तो नमस्ते आपका आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी 93 का। देख लेते हैं 94 का। किसान को आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसान सभा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टेबल किस भारतीय राज्य में है? होप मीन्स आशा, एक आशा लगाए रहते हैं। 95 का ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को कुशल श्रम सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया अभियान का क्या नाम है? तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ऑप्शन नंबर 1। 97 देखते हैं PM स्ट्रीट वेंडर में आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस स्थान को चुना गया है? तो आपका आंसर 97 का हो जाएगा सी भारतीय लघु औद्योगिक बैंक SIDBI। देखिए 98 का केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में CMPDI रांची द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। खाद्यान्न निगरानी के लिए CMSMS लॉन्च किया गया है, तो आपका हो जाएगा खनन प्रहरी, ऑप्शन नंबर 98 का बी। देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? तो अहमदाबाद में। देखिए आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर। दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन था, मैं ये सोल्यूशन करा दिया हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर पसंद में आया होगा। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक तो लाइक बनता है, दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।